आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बात से H2Z5 से आप लोग देखना चालू करते हैं राघवेंद्र जी H2Z5। इस चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को आज के इस विशेष वीडियो में श्री विश्वनाथ सिंह से संबंधित बहुत बड़ी खबर आप लोग को दे रहे हैं, जो आशा से संबंधित सारे और ममता रसोईया जीविका सहायिका से संबंधित खबर आज है। ये इनका लिए बहुत बड़ा संदेश है, तो आप लोग सुने श्री विश्वनाथ जी को। चैनल का और आपके प्रयास का हम स्वागत करते हैं जी। मैं ये पहला चुनाव है जिसमें मैं शांत बैठा हूँ जी। मैं इंतजार कर रहा था इस बात का कि जब दोनों जो मुख्य दल हैं बिहार के जी, महागठबंधन और एनडीए, उनके घोषणा पत्र का, मैनिफेस्टो का जी, महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो चुका था जी। और आज जो है घोषणा पत्र जारी किया गया है एनडीए के द्वारा जी। ये दोनों के घोषणा पत्र को देखते हैं तो जब हम पाते हैं कि एक तरफ जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए, स्कीम वर्कर के लिए, संविदा कर्मियों के लिए काफी ध्यान दिया गया है जी। और उनके संबंध में घोषणाएं की गई हैं जी। महागठबंधन के द्वारा सभी कर्मियों को पुराना पेंशन लागू करने, सभी संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने और जो स्कीम वर्कर हैं, खास करके जो हम स्वास्थ्य विभाग में आशा, ममता का और कुरियर का काम देखते हैं जी। उसमें आशा को 10,000 रुपया देने और उनको संविदा कर्मी का दर्जा देने एवं ममता को 6,000 रुपया देने की घोषणा की गई है जी। कुरियर का महागठबंधन के घोषणा पत्र में जिक्र नहीं है, जिसका हमें अफसोस है और हम प्रयास करेंगे जी। साथ ही साथ सरकारी नौकरी देने का जो सवाल है उसके बारे में भी महागठबंधन के घोषणा पत्र में ये बात है कि हर परिवार से जी, वैसे आदमी जिस परिवार में एक भी नौकरी सरकारी नहीं हो जी जी, उसको सरकारी नौकरी हम देंगे जी। इस सवाल को उछाला जा रहा है विरोध कुछ लोगों के द्वारा, कितना कहां से नौकरी मिलेगा, क्या होगा। तो उसमें हम इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि वैसे परिवार जिसमें एक भी सरकारी नौकरी नहीं हो जी जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सरकारी कर्मचारियों का नेता रहा हूं, मुझे ऐसे कई परिवार की जानकारी है जिस परिवार में के सारे सदस्य सरकारी सेवक हैं और जो नहीं है वो पेंशन पा रहे हैं जी जी। या जिसको अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हों या ओबीसी के लोग हों, ओबीसी को तो ईबीसी को बाद में बहुत आरक्षण हुआ जी जी। तो जो खास करके शेड्यूल कास्ट है उसमें जो परिवार पहले पढ़ करके नौकरी में चला गया जी जी, तो उसके परिवार के सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं और 99-90% शेड्यूल कास्ट जो है उसमें एक भी नौकरी उसके परिवार में नहीं है और न शिक्षा भी नहीं है जी जी। तो ये जो कहा गया है कि वैसा परिवार जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं होगा उसको नौकरी दिया जाएगा जी जी, ये घोषणा पत्र में महागठबंधन का है जी जी। और आज जो एनडीए के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया जी, उसमें संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा नियमित करने के प्रश्न पर जी जी, पुराना पेंशन लागू करने के प्रश्न पर, स्कीम वर्कर के प्रश्न पर जी जी, ये घोषणा पत्र मौन है जी। इसके संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है जी जी। यही दोनों के घोषणा पत्र में अंतर है जी। और जब दोनों के घोषणा पत्र के अंतर को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि महागठबंधन के द्वारा जो घोषणा पत्र एक किस्म का वादा ही है जी, जो वादा किया गया है उसमें जो नौजवान नौकरी अस्थायी पा गए हैं उनको पुराना पेंशन या जो संविदा कर्मी है उनका नियमितीकरण एवं साथ ही साथ जो स्कीम वर्कर खास करके आशा और ममता जी जी के संबंध में जो घोषणा की गई है यह घोषणा सराहनीय है जी जी, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है जी। अभी जो बिहार की सरकार ने 2,000 रुपया आशा को और 600 रुपया 300 के बजाय ममता को किया जी जी, हालात यह है
कि अभी तक बहुत से ममता का 300 रुपया के दर से ही भुगतान नहीं हो पाया है आवंटन के अभाव में। जी जी आशा लोगों का 2000 रुपया किसी किसी जिले में 2 महीने का, किसी किसी जिले में 1 महीने का और किसी किसी जिला और प्रखंड में भी 1 महीने का भी नहीं गया है। जी जी भारत की सरकार ने जो बढ़ाया 2000 को 3500 किया या प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात जो लोकसभा में उसने घोषणा किया, उसमें करीब 4 महीने से जो पहले से 2000 रुपया मिल रहा है वो पहले से भी 2000 रुपया के राशि का भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं हो रहा है। जी इस परिस्थिति में जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है जी जी वह निश्चित रूप से कर्मचारी और स्कीम वर्कर मजदूर पक्षी है, जी जी नौजवान पक्षी है, इसको नहीं नकारा जा सकता है। जी जी लेकिन ये वादा है, इस वादा को लागू कराने के लिए भी संघर्ष करना होगा। जी जी लेकिन एक ने वादा किया है और एक ने वादा भी नहीं किया है। जी जी तो जो वादा किया है उससे लागू कराने में कम संघर्ष करना पड़ेगा उस तुलना में जो वादा नहीं किया है। जी जी यही इन दोनों के घोषणा पत्र में अंतर है। जी उस अंतर को देखते हुए हम बिहार के स्कीम वर्कर्स खास करके आशा, ममता से और कुरियर से भी अपील करेंगे कि आपका भी साथियों भले घोषणा पत्र में नहीं है लेकिन इसको लागू हम लोग कराएंगे। जी जी साथ ही साथ जो संविदा कर्मी हैं जिनकी संख्या लाखों लाख में है, जी उनका नियमितीकरण करने की जो बात कही गई है महागठबंधन के घोषणा पत्र में और जो पुराना पेंशन देने का, तो इन लोगों को इस चुनाव में महागठबंधन को मदद करना चाहिए ताकि उनकी सरकार बने और इस वादे को लागू कराने के लिए हम संघर्ष कर सकें। जी जी अभी जो 8वां वेतन पुनरीक्षण समिति गठित करने का जो भारत सरकार के कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जी जी उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो पुराना पेंशन हम लोग जैसे आदमी पा रहे हैं उसके संबंध में पहले के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वह विचारणीय विषय रहता था। जी जी लेकिन इस बार का जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जी जी उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि समीक्षा होगा। जी यानी जो 8वां वेतन पुनरीक्षण समिति लागू होगा, इसके पहले जितने वेतन पुनरीक्षण समिति लागू होते थे जी जी वह नौकरी करने वाले और पेंशनर दोनों के लिए लागू होते थे। जी जी लेकिन इसमें कहता है कि समीक्षा करेंगे। जी यानी हम लोगों को मिलेगा कि नहीं जो लाखों लाख 69 लाख की संख्या केंद्र में है और है, उन लोगों को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ, यह संदेह का विषय है। इसलिए जो क्रियाकलाप है सरकार का, भारत सरकार का, जी जी उसको देखते हुए और घोषणा पत्र को देखते हुए जी जी ये स्पष्ट लग रहा है कि जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है वह कर्मचारी और मजदूर पक्षी उन लोगों से ज्यादा है। जी जी इसलिए हम अपील करना चाहेंगे आशा से, ममता से, कुरियर से, सभी किस्म के संविदा कर्मी से और बेरोजगार नौजवानों से, जी और जो पुराना पेंशन जिसको नहीं मिल रहा है 2005 के बाद जो बहाल है बिहार में, जी जी कि इनके घोषणा पत्र के आधार पर इन लोगों को महागठबंधन को मदद करना चाहिए। जी और ये घोषणा पत्र में महागठबंधन का इसलिए आ पाया कि इसमें तीनों वामपंथी पार्टियां महागठबंधन में शामिल है। जी जी और ये लागू तबे हो सकता है, ये वादा, ये घोषणा, जी जब वामपंथी ताकतें मजबूत रहेंगी। जी इसलिए खास करके मैं विशेष रूप से अपील करना चाहूंगा कि बिहार की जो तीनों वामपंथी पार्टियां सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल माले, जी जी ये जहां जहां चुनाव लड़ रही है जी जी वहां विशेष रूप से मतदान ही नहीं आर्थिक रूप से भी वहां के उम्मीदवारों को मदद करना चाहिए, पेंशनरों को, स्कीम वर्कर को, क्योंकि हम लोग जो हैं पेंशनर अब आम जनता हैं और स्कीम वर्कर भी सामाजिक कार्यकर्ता है, तो उसको तन मन धन से वामपंथी लोगों को मदद करने की मैं अपील
आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। ठीक है सर। अभी आप श्री विष्णु सिंह को सुन रहे थे। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।